आज हम जो सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, उसको पढ़ने वाले हैं और वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, पूरा उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आज हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे कि क्या होती है बायोकेमिस्ट्री। तो क्या बोल रहा है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। कह रहा है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मतलब कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि लाइफ का बायोकेमिकल बेस एक्सप्लेन करे। मतलब कि ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो बताए कि लाइफ का बायोकेमिकल बेस क्या है, मतलब कि लाइफ का बायोकेमिकल बुनियाद क्या है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बायोकेमिकल बेसिस, मतलब लाइफ का किस तरीके से बायोकेमिकल बेस होता है, कैसे बायोकेमिकल बुनियाद होता है लाइफ का, तो उसको हम समझते हैं। बट डेफिनेशन में आपको ये याद रखना है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास नीचे इसी टॉपिक के अंदर ये लिखा हुआ है कि एज वी नो द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स वाइल सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहने का मकसद कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो सेल्स से बने हुए होते हैं। और हमारे पास जो सेल्स हैं, अगर हम उन्हें देखें तो सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। सेल को हम पढ़ते हैं ना कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का जो बुनियादी यूनिट है जिससे पूरी लाइफ बिल्ड होती है वो है सेल हमारे पास। तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत सारी सेल से बना हुआ होता है। और सेल को अगर हम देखें तो सेल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेल हमारे पास मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। मतलब कि हम देखें कि अगर हमारे पास कोई भी सेल होता है तो उस सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेल के पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर फिर डिफरेंट ऑर्गेनील होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारे पास राइबोसोम्स हो गए। तो ये सारे हमारे पास सेल के पार्ट्स होते हैं। ये सारे हमारे पास बने किससे होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। और मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हों, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करें, तो उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं सेल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स। कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो वो एटम से बना हुआ होता है, दे आर एक्चुअली केमिकली बॉन्डेड एटम्स। इट मीन्स कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं। तो सेल्स के अंदर पूरी जो स्ट्रक्चर होती है सेल की वो मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होती है। और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, हमारे पास जब केमिकल बॉन्ड बनता है एटम से के दरमियान तब बनते हैं। तो उसका मतलब कि फंडामेंटिकली, बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो फंडामेंटली लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। मतलब कि वो किससे बने हैं, केमिकल्स से ही बने हैं। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है सेल्स से बने, सेल्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स से बने। और मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, जब एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, केमिकल्स है। उसका मतलब कि हमारे पास पूरी जो लाइफ है उसका बुनियाद किस पे, केमिकल्स पे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं सेल से, और सेल हमारे पास इन केमिकल्स से, मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। तो उसका मतलब कि लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। वो तो केमिकल्स से बने हुए हैं, बायोमॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। उसका मतलब कि ये सारे के सारे केमिकल्स से बने हुए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लाइफ का बेस जो है, बुनियाद है, वो क्या है, बुनियाद है बायोकेमिकल है। तो बायोकेमिकल बेसिस का यही मकसद हुआ कि बायो का मतलब होता है कि लाइफ, और लाइफ और केमिकल का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल्स जो कि उस लिविंग सेल को बना रहे हैं, जिन पे लाइफ, जिनसे बनी है, जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं केमिकल से। तो वो हमारे पास केमिकल्स, बायो का मतलब लाइफ। तो मतलब लाइफ जो हमारे पास है वो केमिकल्स से बनी हुई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स से बने हुए हैं। क्योंकि जो हमारे पास लाइफ है उसका बुनियादी यूनिट है सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने। और सेल के अंदर स्ट्रक्चर में डिफरेंट वो मॉलिक्यूल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या है, केमिकल्स हैं। उसका मतलब कि लाइफ का जो पूरा बुनियाद है वो क्या है, बायोकेमिकल है। बायोकेमिकल मतलब कि लाइफ इज रिलेटेड विद द केमिकल्स। तो ये लाइफ का क्या है, बायोकेमिकल बेस है पूरा। कि ज़िंदगी जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, सेल सारे के सारे केमिकल्स से ही बने हैं, जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास लाइफ का बायोकेमिकल बेस या बायोकेमिकल बुनियाद। और ये हमें आगे क्या कह रहा है कि लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच एक्सप्लेन्स द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। यही सेल थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। मतलब कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है
और सेल का जो फंक्शन होता है पूरा वो उसकी केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, मतलब कि कौन कौन से केमिकल से, कौन कौन से मॉलिक्यूल से सेल के अंदर मौजूद हैं जो कि सेल की स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। तो सारा जो सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन पूरा उन मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड करता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल एंड रिएक्शंस व्हिच कैरी डाउन इन दीज सेल्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जब हम समझेंगे कि सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या है और सेल के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर उनके डिफरेंट फिर रिएक्शंस भी होते हैं जिससे पूरा सेल का फिर फंक्शन परफॉर्म होता है। तो हम उन केमिकल रिएक्शंस को समझें, सेल की केमिकल कंपोजिशन को समझें, ताकि फिर हम सेल की पूरी जो स्ट्रक्चर है और मेटाबॉलिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का पूरा, तभी हम वो समझ पाएंगे। जब हम ये समझेंगे कि सेल की क्या केमिकल कंपोजिशन है और सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जब हम इस चीज़ को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर सेल के अंदर कैसे बन रही हैं, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तभी हम समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं ऊपर हमें क्या बता रहा है। ऊपर हमें ये कह रहा है कि बायोलॉजी की ये जो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, जो कि बायोकेमिकल बेस्ड लाइफ का एक्सप्लेन कर रही है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? Because it provides information about all the processes carried out in living organisms, from construction of body structure to the flow of information from nucleus, especially DNA for enzyme, protein synthesis and control of all the mechanisms। हमें क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको हम कह रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मतलब कि जितने भी सेल के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब जितने भी फंक्शन हो रहे हैं सेल के अंदर, उन सारे प्रोसेस के हवाले से हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है बायोकेमिस्ट्री। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन होती है, बॉडी की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उनसे लेके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम या प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस के अंदर ही पूरी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी मदद से पूरे हमारे पास फंक्शंस परफॉर्म होते हैं सेल के। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है, वो न्यूक्लियस से फ्लो करती है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर जाती है साइटोप्लाज्म में, और उस इन्फॉर्मेशन की मदद से फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। इससे मतलब कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर पूरा सेल को कंट्रोल करने की, वो हमारे पास फ्लो करती है स्पेशली डीएनए से। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए ही होता है जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो वो वहाँ से हमारे पास जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और साइटोप्लाज्म में उस इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए वाली इन्फॉर्मेशन, उसकी मदद से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म्स, और जितने भी मैकेनिज्म्स हैं उनका जो पूरा कंट्रोल है उसके हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हमें कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीजेस। जितने भी हमारे पास डिजीज़ होती है वो तभी होती है जब हमारे पास कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है। मतलब कि नॉर्मल जो चीज़ें चल रही है, जब वो नॉर्मल से हट जाएंगी चीज़ें, मतलब कि एबनॉर्मल हो जाएंगी, तो फिर हमारे पास डिजीज़ होती है। तो जितने भी वो एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं विच लीड टू डिजीज़, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन भी बायोकेमिस्ट्री हमारे पास प्रोवाइड करती है। इट अल्टीमेटली ओपन्स डोर टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स टू एल्यूसिडेट दीज एबनॉर्मलिटीज़। हमारे पास वो जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या मेडिसिन्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन यही बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। द रीसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री एनेबल्ड अस टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री की रीसेंट ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं बायोकेमिस्ट्री की, जो कि बायोलॉजी के अंदर या मेडिसिन के अंदर काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में भी हेल्प करती हैं वो टेक्नोलॉजीज़। जैसे कि हमारे पास हाउ डज द सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, मतलब कि हमारे पास ऑर्गन होता है वो सेल से बना हुआ होता है, तो वो सेल्स किस तरीके से एक दूसरे को फाइंड करते हैं, मतलब ढूंढते हैं ताकि हम एक दूसरे से मिलें और हम एक बड़ा ऑर्गन बनाएं। तो वो किस तरीके से हो रहा है, ये एक बायोलॉजी का प्रॉब्लम है, ये एक मेडिसिन का प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर भी हमें बायोकेमिस्ट्री देती है। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल्स कंट्रोल्ड, सेल्स जो हमारे पास ग्रो करते हैं तो उनकी ग्रोथ कंट्रोल कैसे होती है। अनकंट्रोल्ड अगर हो जाए तो एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। जब सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ होती है सेल की, तो कैंसर डेवलप हो जाती है। तो हमारे पास तो सेल्स की ग्रोथ कंट्रोल होती है, तो वो किस तरीके से कंट्रोल होती है। व्हाट आर द काजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कौन से काज होते हैं।
कैंसर के अंदर स्पेशली सेल्स की ग्रोथ है ना अनकंट्रोल्ड हो जाती है, मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहती, सेल्स बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं, फिर सेल्स के मास बनते हैं। तो वो क्यों बनता है, वो सारा कैंसर क्यों डेवलप होती है, कौन से काजेस होते हैं, वो भी हमें ये बताती है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, मेमोरी जो यादाश्त होती है हमारी, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से दिमाग में हमारी चीज़ें महफूज होती हैं, याद होती हैं, उनका क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इन सब का जो आंसर है वो बायोकेमिस्ट्री की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी मदद से दिया जा सकता है। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच आंसर्स दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली, वो वायद ब्रांच है जो कि इन क्वेश्चंस के आंसर देती है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था बायो केमिस्ट्री का। तो बस यही आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।